हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप लोग को लोको पायलट का या एएलपी का सैलरी के बारे में जानने का बहुत इच्छा रहता है। आप लोग जानना चाहते हैं कि एक एएलपी का सैलरी कितना होता है, लोको पायलट का सैलरी कितना होता है। तो लोको पायलट का सैलरी तो वो तो आपको जब आप ज्वाइन कीजिएगा, प्रमोशन होगा तब आएगा। लेकिन एएलपी का सैलरी जानने का आपको इच्छा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप एएलपी में ज्वाइन होते हैं तो आपको एएलपी में आते के साथ ही कितना सैलरी बनेगा, ऐसा हम भी सोचते थे। जब हमको ज्वाइनिंग होना था या उससे पहले तो हम पूछते थे कोई पहले अगर जॉब में है उससे, तो वो टाइम में कोई बताया हमको कि उसको ज्वाइनिंग के टाइम ही 25,000 मिलता था। ये बात है 2014 के आसपास का। तो उससे पहले जो लोग ज्वाइन हुए उसके बारे में कोई बताया हमको कि 25,000 स्टार्टिंग मिलता था। तो हम सोचे कि 25,000 से तो ऊपर ही मिलेगा। तो इस तरह से अभी एएलपी का सैलरी कुछ और है। तो हम पूरा सैलरी के बारे में आज आपको नहीं बताने वाले हैं। हम आज आपको बताएंगे एएलपी या लोको पायलट के ओवर टाइम के बारे में। लोको पायलट को ड्यूटी के बाद जो ओवर टाइम करते हैं तो उनको ओवर टाइम में कितना सैलरी मिलता है, मतलब कितना बनता है ओवर टाइम। तो ओवर टाइम बनता कैसे है पहले ये जानना ज़रूरी है। तो लोको पायलट को 14 डेज के लिए एक निर्धारित ड्यूटी है। जैसा डेली बेसिस पे जो ओवर टाइम करते हैं उनका होता है कि 8 घंटा का ड्यूटी होता है। लेकिन लोको पायलट को 14 डेज में 104 घंटा ड्यूटी करना होता है। 14 दिन में अगर 104 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी करते हैं तो वो जो है ओवर टाइम में काउंट होता है। अब आप कहेंगे कि 104 घंटा कैसे होता है। तो हम लोग जब ड्यूटी जाते हैं, किसी दिन 8 घंटा करते हैं, किसी दिन 10 घंटा करते हैं, किसी दिन 12 घंटा भी करते हैं। तो वो जो है जिस दिन हम 12 घंटा किए तो उस दिन ओवर टाइम नहीं होता है, वो ड्यूटी काउंट होता है। और 14 डेज से पहले अगर 12 दिन में 104 घंटा हम कर लिए और 13वां दिन जो है अगर हम 104 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हैं तो ओवर टाइम बनता है। हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ओवर टाइम कैसे बनता है। आज हमारा भी ओवर टाइम में आज हम जाने वाले हैं। आज थर्सडे है, तो थर्सडे तक हमारा ड्यूटी जो है 99 आवर्स कंप्लीट हो गया है। तो 99 आवर्स के बाद अगर हमको ड्यूटी मिलता है तो 4 घंटा ड्यूटी करेंगे, उसके बाद 104 हो जाएगा 104। और 104 घंटा के बाद उसके बाद का जो ड्यूटी होगा, अभी थर्सडे है तो फ्राइडे सैटरडे तक अगर हमको जो ड्यूटी मिलेगा वो ओवर टाइम में मिलेगा। तो ये हो गया ओवर टाइम कैसे बनता है। उसके बाद अब जानते हैं कि ओवर टाइम कितना बनता है। तो लोको पायलट को एएलपी को, जैसा एएलपी को हमको कंफर्म नहीं है, फिर भी लगभग 350 से 400 पर आवर ओवर टाइम एएलपी को बनता है। और वहीं जो है लोको पायलट को लगभग 600 के आसपास पर आवर ओवर टाइम बनता है। तो ये कितना बन सकता है, ऐसा कोई लिमिट है ऐसा नहीं है। 104 घंटा के बाद जितना भी ड्यूटी हो जाए, 20 घंटा 30 घंटा, ऐसा 20 घंटा ज़्यादा, 20 घंटा से ज़्यादा ओटी नहीं होता है एक रोस्टर में, मैंने 2 सप्ताह में। तो 20 घंटा से 25 घंटा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है 30 घंटा भी होता है। जहाँ जैसा ड्यूटी है, जितना ड्यूटी हो रहा है उसके अनुसार हाँ उतना ओटी हो सकता है। अगर 2 सप्ताह में 20 घंटा ओटी बनता है, दूसरा सप्ताह में भी अगर दूसरा 14 डेज का रोस्टर जो होगा उसमें भी अगर 20 घंटा बनता है, अगर 40 घंटा ओटी हो गया एक महीना में तो कितना हो जाएगा, लगभग 25,000 के आसपास ओटी हो सकता है। इतना बनता नहीं है, इतना हम बता दिए। कहीं कहीं ऐसा बनता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम
किसी मंथ में ओटी आता है, किसी मंथ में नहीं आता है। तो आप लोग को ओवर टाइम के बारे में पता चल गया होगा। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।